नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। पिछले अपने एपिसोड में जो हमने इतिहास पर बताया था, इतिहास के पन्नों से, उसमें हमने बताया था यूनानी आक्रमण के बारे में, सिकंदर के आक्रमण के बारे में ख़ास तौर से। अब जब सिकंदर यहाँ से चला गया, हमने बताया था कि सिकंदर यहाँ आने के बाद उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ था, अनेक जनजातियों से उसका संघर्ष हुआ और उसको लगभग दिन में तारे दिखने लगे। ये स्थिति आ गई। अश्वकों की स्त्रियों ने तो जब उनके पुरुषों का संहार कर दिया उसने धोखे से, तो अश्वकों की स्त्रियों ने हाथ में तलवार उठाया और उसको पराजित कर दिया और उसको नए नए अनुभव मिले। अंत में उसकी सेना में विद्रोह हुआ इतना संघर्ष देख करके, और उसने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन चूंकि वो गुरु से ये आदेश लेके चला था कि उसे यहाँ के शासकों और यहाँ के विद्वानों से मिलना है, उससे कुछ सीखना है और तब वापस आना है, तभी उसके विश्व विजय का अभियान पूरा होगा, तभी वो विश्व विजय कर पाएगा। उसने यहाँ के शासकों से मिला, आंभी और पोरस से मिला, उनसे बहुत कुछ जाना। पोरस ने उसे ये इस बात का संदेश दिया कि पहले राजा का दूसरे राजा से क्या संबंध होता है, क्या व्यवहार होता है, उसे जानना सीखो, उसे सीखो पहले, उसके बाद तुम साम्राज्य विस्तार की बात सोचना। और वैसे ही हमने अनेक बातें बताई थी इसके बारे में। उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय सभ्यता का, वैसे तो कुछ इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकार ये बात कहते हैं कि यूनानी सभ्यता का असर भारत पर पड़ा, जबकि इसका ठीक उल्टा हुआ। भारतीय सभ्यता का प्रभाव यूनानी सभ्यता पर पड़ा और यूनानी कल्चर में यहाँ के कल्चर को समेटा गया, समाहित किया गया और वहाँ की सभ्यता में भारतीय सभ्यता को उतारने की कोशिश की गई। और भारतीय सभ्यता का असर पारसिक सभ्यता पर भी पड़ा और यूनानी सभ्यता पर भी पड़ा। आमतौर पर जो भारतीय स्थापत्य कला थी वो मूलतः ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित हुआ करती थी। इसमें खंभों का विशेष महत्व नहीं था, इसमें डिजाइनदार छज्जों का महत्व था, घेरदार दरवाज़ों का महत्व था, वगैरह वगैरह। तो इन सब और दीवारों पर, छज्जों पर एक अनेक तरह की फूलों की आकृतियाँ, जीव जंतुओं की आकृतियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ बनाने का रिवाज था, उसको उस तरीके से सजाने का रिवाज था। तो उनका विस्तार, जो भवन के विस्तार होते थे, आकार प्रकार होते थे, वो ज्यामितीय सिद्धांतों के अनुसार होते थे। और इसका असर, चूँकि यूनानी सभ्यता में स्तंभों का बड़ा महत्व था, तो स्तंभ के जो शीर्ष होते थे वो भारतीय पद्धति के अनुसार बनाए जाने लगे और उसके बाद जो भारतीय ज्यामितीय सिद्धांत थे उनके अनुसार ही यूनानी सभ्यताओं में उसका विस्तार हुआ। और इस तरह से बाद में सांस्कृतिक सभ्यताओं का भी आदान प्रदान हुआ, सांस्कृतिक चलन बढ़े, भारतीय पद्धति को यूनानी पद्धति ने अपनाया और कुल मिला के यूनानी भारतीय पद्धति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसका असर बाद में दिखा जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, तो सेल्यूकस ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और इस तरह से एक सांस्कृतिक सभ्यता के एकीकरण का प्रभाव शुरू हुआ और काफ़ी घनिष्ठता हुई दोनों सभ्यताओं में, भारतीय सभ्यताओं में और यूनानी सभ्यता में। और इसमें एक माध्यम बना पारसी साम्राज्य, जो भी आदान प्रदान हुआ पारसी साम्राज्य के माध्यम से, और ज़बरदस्त विस्तार हुआ। और पारसी के साथ यूनानियों ने भारतीय सभ्यता का विस्तार यूरोप तक भी किया
उधर जितनी भी सभ्यताएं मध्य एशिया में, उत्तर एशिया में और पश्चिम उत्तर एशिया में जितनी भी सभ्यताएं थीं, सब में इसका भारतीय सभ्यता का विस्तार हुआ। यूनानियों पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो भारतीय विद्वानों का था, भारतीय संतों का था, भारतीय ज्ञान विज्ञान का था। कहा जाता है कि जो यूनान का दार्शनिक था पाइथागोरस, जिसे गणितज्ञ भी माना जाता है, उसने जो ज्यामिति के सिद्धांत दिए उसने, तो पाइथागोरस के भौतिक ज्ञान पर भारतीय बौद्धिकता का काफ़ी असर हुआ, बहुत असर हुआ, और वो भारतीय ज्ञान से काफ़ी प्रभावित था। ऐसे अनेक प्रमाण भी मिले हैं कि पाइथागोरस के ऊपर भारतीय ज्ञान का बहुत विशेष महत्व था, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का बहुत विशेष महत्व था। तो ये बात ठीक है कि सिकंदर आक्रमणकारी के रूप में आया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बहुत कुछ जानने की थी, विश्व विजेता बनने की धुन सवार थी उसको, लेकिन उसके लिए पहला पायदान भारत ही था, ऐसा उसके गुरु ने बताया, अरस्तु ने। और वह यहाँ आकर के वही सीखने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया, और बहुत कुछ जाना। काफ़ी विरोध हुआ, काफ़ी छोटे छोटे बहुत अनेक युद्ध लड़ने पड़े उसको, और जो हुआ मैं बता चुका हूँ। लेकिन जो ज्ञान के रूप में जो सीखा उसने, और जो यहाँ के कल्चर का जो विस्तार हुआ, वो अद्वितीय और अप्रतिम था। यहाँ के ज्ञान ने ही यूनान के सभ्यता को नई ऊंचाई और नया उत्कर्ष दिया। उसी का परिणाम था कि सेल्यूकस यहाँ के सामाजिक जीवन से, यहाँ के पारिवारिक जीवन से और यहाँ के सांस्कृतिक जीवन से बहुत प्रभावित हुआ, और जो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से दोनों साम्राज्यों में एकता स्थापित करने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।